किसी भी मुल्क या शहर की एयर क्वालिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स और दूसरा है PM2.5। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ गैसेस की रेंजेस को मिलाकर रेंज बनाई गई है। मिसाल के तौर पर आबो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है। इसी तरह इन तमाम गैसेस की रेंजेस को मिलाकर कुछ रेंजेस बनाई गई हैं, जिसमें 0 to 50 जो रेंज है वो गुड है। जब 300 को रेंज पहुंच जाए तो वो हैजर्डस है। जब 300 से क्रॉस हो जाए तो वो वेरी हैजर्डस कहलाती है। इस वक्त लाहौर का AQI 450 के करीब है। इसका मतलब यह है कि लाहौर की आबो हवा वेरी हैजर्डस है और गुज़िश्ता 3 दिनों से लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कहलाया जा रहा है। इसी तरह दूसरा मेजर है PM2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये जो 2.5 है ये एक रेंज है, यानी पार्टिकुलेट मैटर को लेस देन 2.5 होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर आमतौर पर आपकी जो गाड़ियां हैं उसके धुएं से रिलीज होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनका डायमीटर भी बहुत छोटा होता है, आपके जो सर के बाल हैं उससे भी ज्यादा छोटा। यही तमाम पार्टिकल्स मिलकर स्मॉग बनाते हैं। इस वक्त लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा है। यही पार्टिकुलेट मैटर आपके लंग्स के अंदर जाते हैं और आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे तरह तरह की रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। बाज लोगों जो है वो इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। आज जो लाहौर में या दीगर पंजाब के एरियाज में स्मोक दोबारा डोमिनेट होने लगी है, हर जगह जो है वो उसके मसले क्रिएट हो गए हैं। तो उसको देखते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि इन दिनों के अंदर जब नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक स्मोक बहुत ज्यादा थिक होती है और शहरियों के लिए नुकसान का सबब बन सकती है, तो ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि वो इंडोर रहें। जाहिर है ये एक वक्ती हल है, ये मुस्तकिल हल नहीं है। अब हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहिए कि क्या दीगर मुल्कों में इस तरह की स्मॉग होती थी? तो जी हाँ, होती थी। 1950s में लंदन में भी इसी तरह की ग्रेटर स्मॉग होती थी, जो कि घरों के अंदर जब चिमनीज़ जलती थी तो उसके धुएँ से क्रिएट होती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया-नया आया था, तो इंडस्ट्रीज़ के धुएँ से क्रिएट होती थी। इसी तरह जो कार्स थी, उनकी वजह से क्रिएट होती थी। उन्होंने ओवर द 5 टू 10 ईयर्स के दौरान एक प्लान क्रिएट किया, एक क्लीन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके ज़रिए से 5 सालों में उन्होंने कुछ मेजरेबल KPIs बनाए कि हमें हर 1 साल ये स्टेप्स उठाने होंगे और हम हर साल फिर उसको मेजर करेंगे। इस तरह करते-करते आज लंदन की आबो-हवा साफ है। इसी तरह लॉस एंजेलिस में भी इश्यू था, वहाँ भी इसी तरह ही किया गया कि 10 से 15 साल का एक प्लान बनाया गया। हर 1-1 साल बाद उसके ऊपर अमल-दरामद होता रहा और इस तरह लॉस एंजेलिस में आबो-हवा साफ है। जापान में भी इसी तरह होता रहा। दीगर बहुत से ममालिक के अंदर भी इसी तरह ही छोटे-छोटे कदम उठाकर इस स्मॉग से निजात पाई गई। एक चीज़ इन तमाम ममालिक में कॉमन थी कि वहाँ पॉलिटिकल विल मौजूद थी। यानी इस मसले को उन्होंने कोई पॉलिटिकल मसला नहीं क्रिएट किया, उन्होंने यही बताया कि भई देखो ये एक इंसानी मसला है। कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, उसको पिछली पार्टी के प्लान को कंटिन्यू रखना होगा, तभी ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। लिहाज़ा पाकिस्तान में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि अगर वो वाक़ई इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें पॉलिटिकल विल शो करनी होगी।